हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स हाउ टू कैलकुलेट केबल साइज़। आज हम बात करेंगे चाहे घर हो या कहीं भी हो, आप किसी भी लोड के लिए केबल साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने स्क्वायर एमएम का हमको केबल लगेगा। आज आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि अब हमारे घरों के लिए या कहीं भी अगर लोड के लिए अगर हमको सेलेक्ट करना है केबल साइज़ तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे घरों में दो तरीके से लोड लगे रहते हैं, दो टाइप के लोड लगे रहते हैं। पहला है रेजिस्टिव लोड और दूसरा है इंडक्टिव लोड। दो टाइप के लोड रहते हैं। रेजिस्टिव लोड मतलब जो बल्ब रहते हैं और हीटर हो गए, इस टाइप के लोड जो घर में रहते हैं तो रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं फ्रेंड्स। और इंडक्टिव लोड जैसे सीलिंग फैन हो गया जिसमें वाइंडिंग्स रहते हैं, उस टाइप के लोड जो है वो इंडक्टिव लोड कहलाते हैं। कूलर का मोटर हो गया और बहुत सारे और लोड होते हैं हमारे घर में जो इंडक्टिव लोड कहलाते हैं। तो दो टाइप के बेसिकली हमारे घर में लोड रहते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने घर के केबल का साइज़ कैलकुलेट करेंगे कि कितने स्क्वायर एमएम का हम केबल रखें ताकि वो सही रहे हमारे घर के लिए। तो इसके लिए रेजिस्टिव लोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है P = V × I इंटू इफ़िशेंसी। इसमें cos फाई पावर फैक्टर नहीं लेते फ्रेंड्स रेजिस्टिव लोड में, लेकिन इंडक्टिव लोड में इसमें दो P = V × I इंटू cos फाई, इसमें पावर फैक्टर रहता है, इसमें पावर फैक्टर नहीं कैलकुलेट करते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घरों में रेजिस्टिव लोड भी रहता है, इंडक्टिव लोड भी रहता है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे घर के लोड को, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P = V × I इंटू cos फाई इंटू इफ़िशेंसी। ये जो है, ये जो साइन है वो इफ़िशेंसी का है फ्रेंड। और हम इफ़िशेंसी जो है उसको 0.8 ही लेते हैं, 80% लेते हैं। इफ़िशेंसी को हमेशा 80% ही लिया जाता है आइडियल। अगर हमको पता नहीं है तो ये, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.8 होगा। इसी तरह पावर फैक्टर भी 0.8 ही रहता है आइडियल। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने एम्पियर का हमारे घरों में केबल साइज़, कितने स्क्वायर एमएम का केबल साइज़ हमारे घरों में लेना चाहिए हमको। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स कि हमारे घरों का लोड कितना है, हमारे घर का लोड कितना है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि अपने घर के लिए सही एमसीबी कैसे चुने, उसमें मैंने बताया था कि हम अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फुल लोड। तो लोड कैलकुलेट करके एक छोटा सा मैं ब्रीफ आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मान लो मेरे घर में सीलिंग फ़ैन लगा है ना। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में सीलिंग फ़ैन लगे हैं, सीलिंग फ़ैन 100 वाट के सीलिंग फ़ैन लगे हैं, दो लगे हैं तो ये 200 वाट हो गया। और मेरे घर में कूलर है, कूलर तो सबके घर में होता है, कूलर जो है 180 वाट का है ना, ये भी दो लगे हैं तो कितना हो गया फ्रेंड, 360 वाट हो गया। तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 560 वाट हो गया। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ना, इसी तरह आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं उसका आप देख लीजिए, उसमें दिया रहता है उसके स्पेसिफिकेशन में कि वो कितने वाट का है। उन सब को लिख के आप कैलकुलेट कर लीजिए। और आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं अपने मेरे इसी चैनल में एक वीडियो है एमसीबी अपने घर का कैसे सही चुने, उसमें मैंने पूरा बताया है। वैसे ही आप अपने घर में कितने कितने वाट का क्या क्या चीज़ लगा है, बल्ब है मान लो 60 वाट का 2 ठो लगा है तो उसको 120 वाट करके वैसे कैलकुलेट करके आप पूरा लिख लीजिए। मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल लेता हूँ, मेरे घर में टोटल वाट जो टोटल लोड है वो 2000 वाट का है, 2000 वाट का है। तो ये हो गया टोटल लोड 2000, मतलब ये पावर मेरे को पी पता चल गया 2000 वाट। अब मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स कि मेरे को अब मेरे घर का फुल लोड करंट निकालना है, क्योंकि जो हम केबल का साइज़ कैलकुलेट करते हैं वो वाट देख के नहीं करते, वो हमेशा एम्पियर देखने के बाद करते हैं कि हमारे घर में कितना फुल लोड करंट है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने घर का केबल का साइज़ कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को फॉर्मूला पता है P = VI cos फाई होता है। तो ये सिंगल फेज़ के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए VI cos फाई होगा, और 3 फेज़ के लिए करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, आगे में √3 लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो मेरे घर में मेरे को वाट पता चल गया, तो P = 2000 वाट, 2000 वाट है मेरे घर का लोड। V मेरे घर में 230 वोल्ट सिंगल फेस है ना। और जो इफ़िशेंसी है उसको मैं 80% लेता हूँ, 80% मतलब 0.8, और cos फाई जो पावर फैक्टर है उसको भी मैं 0.8 लेता हूँ। तो इसमें
हम अब अपने घर में निकाल लेते हैं कितना है। तो मेरे फॉर्मूला जो इसमें मैं उसको पुट कर देता हूँ, तो P कितना है 2000, पता चल गया मेरे को 2000 वोल्ट, 230 वोल्ट करंट निकालना है, पावर फैक्टर 0.8, इफिशिएंसी 0.8। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2000 है ना, 230 इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब देखते हैं हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा एम्पियर आता है फ्रेंड्स। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा आया 13.5 आया फ्रेंड्स। मैं जो कैलकुलेट किया तो मेरा 13.58 आया फुल लोड करंट। ये मेरा हो गया एम्पियर में, 13.58 जो है वो फुल लोड करंट है। अब इसके हिसाब से मैं अपना केबल चूज़ करूँगा। तो केबल कैसे चूज़ करूँगा, हम सबको पता है फ्रेंड्स, जो केबल होते हैं वो दो टाइप का आते हैं। पहला हो गया एल्यूमिनियम और दूसरा हो गया कॉपर। तो जो कॉपर केबल रहता है उसका हाई कंडक्टिविटी होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कॉपर का, इसलिए इसका कॉस्ट जो होता है वो हाई रहता है फ्रेंड्स। और जो एल्यूमिनियम का होता है उसकी लो कंडक्टिविटी रहती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो भी कम रहती है, इसलिए इसका कॉस्ट जो है वो लो रहता है। तो कॉपर का कॉस्ट हमेशा आपको सबको पता है, ये बेसिक नॉलेज है कि ज़्यादा रहता है कॉपर केबल का, और एल्यूमिनियम केबल जो है उसका कॉस्ट जो रहता है वो कम रहता है। और पर स्क्वायर एमएम के हिसाब से कितना इसकी बियर करने की कैपेसिटी रहती है वो भी मैं बता देता हूँ। जो कॉपर रहता है वो पर स्क्वायर एमएम, वो जो है कॉपर जैसे 1 स्क्वायर एमएम है तो वो 6 एम्पियर तक 1 स्क्वायर एमएम में बियर कर सकता है फ्रेंड। 1 स्क्वायर एमएम का जो कॉपर का केबल है वो 6 एम्पियर तक का लोड सहन कर सकता है, और जो एल्यूमिनियम का है वो 1 स्क्वायर एमएम जो है वो 2 एम्पियर तक का कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास, और जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो कितने कितने स्क्वायर एमएम का आता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो आता है आपका 0.75, 1.5, 2.5, 4 और 6। जो नॉर्मल बेसिक हम घर में यूज़ करते हैं इतने स्क्वायर एमएम को आता है, इतने ही तक हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इससे और स्क्वायर एमएम का बड़े साइज़ का भी आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने स्क्वायर एमएम का इसमें हमको यूज़ करना है। अब इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अब इसमें हम जो 30.58 हमको फुल लोड करंट मिल गया है, इसमें हम वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कुछ तो लॉस होगा ही। तो वोल्टेज ड्रॉप हम 2% कैलकुलेट करते हैं। तो 2% वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 13.58 है ना, इंटू 2/100। तो इसका 2/100 तो 13.58 और 2/100 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या है वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं तो इसका 2% लेते हैं, तो 2% को हम इसका निकालेंगे तो 0.02 आएगा। तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप मिला के 13.6 जो है वो फुल लोड करंट आ जाएगा। तो अब हमको पता है कि जो कॉपर का 1 स्क्वायर में रहता है वो 6 एम्पियर लेता है, एल्यूमिनियम का 1 स्क्वायर में 2 एम्पियर लेता है। तो 30.6 है, मतलब हम इसको 14 एम्पियर ले सकते हैं। तो 14 का, तो ये जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप 2% लिया और 3.58 में 2.100 करके इसका परसेंटेज निकाल के इसको ऐड किया तो 3.60 तक हमको मिल गया टोटल करंट। अब 3.6 मतलब हम इसको 14 एम्पियर मान लिए हैं। तो 14 एम्पियर के हिसाब से अगर हमारा एक स्क्वायर एमएम पर 6 एम्पियर तक का लोड ले सकता है करंट, तो हमारा यहाँ पे कॉपर का लगेगा उस हिसाब से 2.5 स्क्वायर एमएम का एकदम सही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 14 से हम डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस हिसाब से 2.5 स्क्वायर एमएम को लेंगे। और एल्यूमिनियम के लिए हम लेंगे, एल्यूमिनियम के 1 स्क्वायर एमएम 2 एम्पियर तक का ले सकता है लोड, और 14 एम्पियर आया है तो 14.2 करेंगे तो 7 कुछ आ रहा है 7 स्क्वायर एमएम। तो 7 का तो आता नहीं है, सीधा 6 के बाद 10 का आता है फ्रेंड्स। तो एल्यूमिनियम का हम यहाँ पे 10 स्क्वायर एमएम का केबल लेंगे तो हमारे घर का लोड जो है सही रहेगा, घर हो या चाहे कहीं भी हो फ्रेंड्स। इसी तरह हम
कैलकुलेट्स कर सकते हैं हमारे घर में कि हाउ टू कैलकुलेट केबल साइज़, अपने घर का केबल साइज़ कैसे कैलकुलेट करें। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।